ये हमारा आज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देख कर आइए, फिर आप पार्ट 2 में आइएगा। आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे, कैसे हम नेशनल इनकम फॉर्मूले डिराइव करके निकालते हैं। मैं आज की क्लास में आपको एक भी फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं, सारा डिराइव करवाऊंगा। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, कैलकुलेट एनडीपीएफसी। हमें निकालना है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी हमें निकालना है। और हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास जीएनपी एमपी दे रखा है, जीएनपी एमपी दे रखा है। ठीक है, अब आइए हमें निकालना है एनडीपीएफसी और हमारे पास है जीएनपी एमपी। ग्रॉस बड़ा या नेट बड़ा? सर ग्रॉस बड़ा। तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डेप्रिसिएशन। सॉरी, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस को क्या कहते हैं हम, डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। जो बड़ा होता है ना, अगर बड़ा से छोटा को जाना है तो माइनस, छोटे से बड़े को जाना है तो प्लस। यहां देखिए, यहाँ है एल नेशनल, यहाँ है डोमेस्टिक। कौन सा बड़ा? सर नेशनल बड़ा होता है। तो नेशनल से हमें कहा जाना है, डोमेस्टिक पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, निफ्या को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस निफ्या। और देखिए यहाँ पर ये मार्केट प्राइस और ये फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा। बड़ा से छोटे में जाने के लिए माइनस, तो माइनस कर दूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर आप भूल गए होंगे तो एक बार मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं, अगर आप फिर याद आ जाएगा। ग्रॉस और नेट के डिफरेंस को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद हम नेशनल और डोमेस्टिक के डिफरेंस को हम बोलते हैं निफ्या। और एक और था मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के डिफरेंस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? यस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर आपको बड़ा से छोटा पे जाना है, बड़ा से छोटा, तो फिर क्या करोगे, माइनस। और अगर आपको छोटा से बड़े पे जाना है तो आप क्या करोगे, प्लस। इसी आधारभूत के आधार पर हम इस चैप्टर में मतलब जितने भी सॉल्यूशंस है, जितने भी फॉर्मूला सब डिराइव करेंगे। तो फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया। एनडीपीएफसी हमें मालूम नहीं, जीएनपी एमपी दे रखा क्वेश्चन में 6000 करोड़। मार्केट चलेगा 6000 करोड़, मैं करोड़ लास्ट में लिखूंगा, ठीक है। 6000 डेप्रिसिएशन दे रखा है -100, डेप्रिसिएशन 100 था, ठीक है। अब देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें दे दिया है, तो लिख देंगे माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, 400। सर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया है, तो आपको निकालना पड़ेगा नीचे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, बताया था इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर आपको थोड़ा डाउट आ रहा है तो मैं एक बार और फॉर्मूला लिख दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है जी, 300, और सब्सिडी कितना है, 200। तो ये कितना आ गया, 100। तो यहां पर लिख दीजिए आप -100। तो आप माइनस कीजिए 600, 6000 में से 400, एक 500, एक 600 माइनस कर लीजिएगा तो हमारा आंसर आएगा 5400 करोड़। ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स है और हमें चाहिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कहां लिखा मैंने, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ नेट फैक्टर इनकम ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए मैंने माइनस नहीं किया। एक बार आप देखो, आप पहले इसे उतारो, फिर मैं आपको थोड़ा सा और डीपली ले चलता हूं। देखिए एक तो है निफ्या, इसका मतलब क्या था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट नेट बोल रहा हूं मैं, कैसे निकालोगे इसको आप, तो आप निकालोगे इसको निफिया, और एक है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। निफिया का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको निकालते कैसे है, तो इस तरह फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, आपने विदेश से कितना पैसा कमाया, माइनस फैक्टर इनकम माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। आपने विदेश से कितना कमाया और विदेश वालों ने भारत से कितना कमाया, ये हो गया निफिया का। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो कैसे निकालोगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये सब चीजें याद रखना, तो क्वेश्चन इजीली बन सकता है आपसे। आइए एग्जाम्पल 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट नेशनल इनकम। हालांकि क्वेश्चन में बता दिया हमें एनएनपीएफसी, मैंने बोला था नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जब भी क्वेश्चन बोले नेशनल इनकम निकालना तो मतलब होता है एनएनपीएफसी। और क्वेश्चन में ये डिटेल दे रखे हैं हमें, जीडीपी एमपी है 5500 करोड़, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 300, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 120, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 150, सब्सिडी 70 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 250। सारे आइटम तो मुझे समझ में आए, बट एक आइटम नहीं समझ में आ रहा है, क्या है ये, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो ये वो डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, डेप्रिसिएशन इन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल कंजम्पशन, तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, पता आपको। तो आइए निकालते हैं इस क्वेश्चन को। निकालना क्या है हमें, एनएनपीएफ से निकालना है। तो एनएनपीएफ से निकालना है, एनएनपीएफसी। ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, जीडीपी एमपी हमें दे रखा है, जीडीपी एमपी हमें मालूम है। अपना फॉर्मूला लगाओ, ये ग्रॉस और ये नेट, कौन सा बड़ा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। और ग्रॉस और नेट के डिफरेंस को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बड़ा से छोटा पे जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ग्रॉस से मुझे कहा जाना है, नेट पे। बड़ा से मुझे कहा जाना है, छोटे पे, तो माइनस कर दूंगा क्या, डेप्रिसिएशन। मैं डेप्रिसिएशन लिखने वाला था, तभी मेरी आंखें ऊपर पड़ी, और ऊपर में लिखा हुआ डेप्रिसिएशन में दूसरा नाम। तो जो नाम लिखा हुआ है आपको वही नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो मैं लिखूंगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, आगे आगे ये डोमेस्टिक और ये नेशनल। डोमेस्टिक छोटा, नेशनल बड़ा, छोटा से बड़ा प्लस, छोटा से बड़ा प्लस। और डोमेस्टिक और नेशनल के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, निफिया। तो डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है। छोटे से मुझे जाना है बड़े पर, और इनके डिफरेंस को क्या कहते हैं, निफिया। तो मुझे प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर निफिया। आगे देखिए, प्रोडक्ट से में यहाँ मार्केट प्राइस है और यहाँ फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा। बड़ा से छोटा बजाना क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के डिफरेंस को बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत अच्छा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखिए, जीडीपी एमपी मुझे मालूम है 5500, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मुझे मालूम है 300। अब मुझे मालूम नहीं है, निफिया नहीं मालूम है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं मालूम है। तो एक तो तरीका है कि आप यही निकाल के दिखा दो, बट मैं क्या करता हूं, मैं वर्किंग नोट बनाता हूं। तो निफिया का मैं वर्किंग नोट 1 बोल दे रहा हूं, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मैं वर्किंग नोट 2। निफिया वर्किंग नोट 1 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वर्किंग नोट 2। यहां बना दो वर्किंग नोट, सब बना दो आपका स्पेस। तो वर्किंग नोट 1, ये क्या निकालता है यहां से, निफिया। क्या फॉर्मूला होता है आप बताओगे, सर हमें मालूम है, फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बताइए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 150 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 250। तो ये माइनस का आगे कितना? माइनस का 100। तो यहां लिख दीजिए निफिया की जगह प्लस है ना यहाँ पर, और निफिया का आंसर कितना है? माइनस का 100। भाई यहाँ पर प्लस था, प्लस लिख दिया, और आंसर कितना है हमें निफिया का? माइनस का 100, तो माइनस का 100 लिख दिया। आगे देखिए वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 किसका है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है? जीएसटी माइनस सब्सिडी। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गया आप लोग ना। सब्सिडी। तो जीएसटी कितना है? जीएसटी कितना है? कहां गया भाई जीएसटी? तो यहां 120। और सब्सिडी सरकार से छूट कितनी मिली आपको? 70। तो ये हो गया हमारा 50। तो यहां पर माइनस और आंसर कितना है हमारा? 50। वर्किंग नोट 2 माइनस करो 5500 माइनस 300 प्लस माइनस माइनस 100 माइनस 50। कैलकुलेट करने दो मुझे। 5500 माइनस 300 माइनस 100 माइनस 50। 5050 करोड़। अच्छा क्वेश्चन था। तो देख रहे हो ना आप कितने मजे से क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जाम्पल 3 में आइए। आइए, अभी तक 2 क्वेश्चन देखा ना, वो सिंपल लेवल का था। अब एडवांस क्वेश्चन थोड़ा सा शुरू हुआ। 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी तक, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आएगा। अब क्वेश्चन को मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। पहले क्वेश्चन को करके दिखाता हूं, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन शुरू करता हूं मैं। हमें दे रखा है जीएनपी एट एफसी, तो लिख देंगे जीएनपी एट एफसी। जीएनपी एफसी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एनडीपी एट एमपी। एनडीपी एमपी, ओके। अब अपना फॉर्मूला बनाओ। ये नेट, ये ग्रॉस। नेट छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है। छोटा से बड़ा, बार बार में जाऊंगा नहीं, अब थोड़ा सा बड़े हो गए आप लोग। छोटा से बड़ा पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस होता है? डेप्रिसिएशन। तो प्लस डेप्रिसिएशन। बड़ा से छोटा माइनस, छोटा से बड़ा प्लस। अब ग्रॉस और नेट का डिफरेंस तो पता ही आपको, डेप्रिसिएशन। तो प्लस डेप्रिसिएशन। आगे देखो, डोमेस्टिक नेशनल। डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा। छोटे से कहां जाना है मुझे? बड़े। हमेशा इसको बेस लेंगे। तो डोमेस्टिक से हमें जाना है नेशनल पे, तो छोटा से बड़ा पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। प्लस क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड अगर आपने आंसर दिया तो निफिया, और वेरी बैड अगर आपने आंसर गलत दिया तो। ये मार्केट प्राइस और ये फैक्टर कॉस्ट। बताओ मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट बड़ा। सर कैसी बात कर रहे हो? बहुत क्वेश्चन कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया अब हमें। मार्केट प्राइस बड़ा होता है सर, और फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। तो बड़े से छोटे में जाना सर, बताओ मत, मैं बताऊंगा। बड़े से छोटे पे जाना तो माइनस होगा। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बच्चों। अरे सर अभी आपने बोला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो वही जैसा सबके जैसा दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या खास बात है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? अब पता चलेगा आपको। एनडीपी एमपी हमें दे रखा है क्वेश्चन में। कितना दे रखा है भाई? अच्छा ये वाला है, थोड़ा सा देख लो, एडजस्ट कर लो बाबू। एनडीपी एट एमपी है 25,000, ओके।
डेप्रिसिएशन है 5000। यहां तक तो बल्ले बल्ले होगा। फिर से निफिया में नहीं मालूम है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में नहीं मालूम है, तो वर्किंग नोट बना लेंगे। तो निफिया का वर्किंग नोट बनाता हूं। वर्किंग नोट 1 निफिया। क्या फॉर्मूला होता है? फैक्टर, यार कर लेते स्पेलिंग हमारा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता होगा? कितना है? 400। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है? देखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 और फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 600। तो इस बार फिर हमारा निफिया माइनस में आ गया, -200। तो यहाँ पर निफिया तो आगे प्लस लिखा होता तो प्लस लगा दिया, और आंसर हमारा किस में आया? माइनस में, तो -200। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए क्या बनेगा? वर्किंग नोट 2। यहाँ बना दूं? सर बना दो, आपका जगह है, कहीं बना दो। आप नीचे बना देना वो, ठीक है? मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है। तो वर्किंग नोट 2 नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या फॉर्मूला होता है बाबू? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अगर आपने सही जवाब दिया है। वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड अगर आपने गलत जवाब दिया है। इनडायरेक्ट टैक्स या फिर जीएसटी, जीएसटी लिख रहा हूं मैं, जीएसटी माइनस सब्सिडी। वो सब्सिडी मिल गया मुझे 30, सब्सिडी तो 30 का हो गया। अरे अरे, इस क्वेश्चन में तो जीएसटी है ही नहीं, तो जीएसटी क्या हो गया? 0। तो आंसर हमारा क्या आ गया? -30। तो -30। इसीलिए बोल रहा था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब जानते हो बाबू क्या होता है? 25,000 और 30,000 हो गया ये, और माइनस प्लस माइनस -2,200 सॉरी, प्लस माइनस -200 और माइनस माइनस प्लस 30। तो हमारा आंसर आ रहा है 29,830। चेक कर लेंगे। 30,000 माइनस 200, 30,000 माइनस 200 प्लस 30, 29,830। अब जानते हो, एक्चुअली मैंने आपको लॉजिक दे दिया। अब आपके बुक में क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या किया है? हमें बस जीएसटी का जो अमाउंट, सब्सिडी को प्लस कर दे रहा है, बोल रहा है फॉर्मूला है ये। तो बस फॉर्मूला है, कैसे फॉर्मूला है बताओ तो। अब तुम बच्चों को बता रहे हो यहाँ पर जीएसटी में ये सब्सिडी को ऐड कर देना कि फॉर्मूला है, तो बच्चे को कहाँ समझ में आएगा? तो मैं भी बोल रहा हूँ, कोई फॉर्मूला पे मत चलना, जो मैंने सिखाया है उसी पे चलो, हर क्वेश्चन होंगे। जीएसटी नहीं है तो मुझे कैसे पता चला जीएसटी क्या होगा? तो 0 मान लूंगा, एक एग्जाम्पल दे दूं, ठीक है ना जी? समझ में आया? पक्का ना? तो आइए क्वेश्चन नंबर 4। हमें निकालना है जीएनपी एट एमपी। तो जीएनपी एट एमपी निकालेंगे। हमें दे रखा है एनडीपी एट एफसी दे रखा है, एनडीपी एट एफसी। अब आइए फॉर्मूला बना लें। नेट ग्रॉस, नेट छोटा ग्रॉस बड़ा, छोटे से बड़ा पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को प्लस, डी डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा, छोटे से बड़ा पे जाने के लिए करना पड़ेगा निफ्या को प्लस। और यहाँ फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, छोटे से बड़े पे जाने के लिए मुझे प्लस करना पड़ेगा। और इनके डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। तो एनडीपी एफसीएम में दे रखा है क्वेश्चन में 3200, डेप्रिसिएशन भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 400,
निफ्टी अभी में क्वेश्चन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, नेट दे रखा है, नेट नेट दे रखा है ऑलरेडी, जो निकालना था वो दे रखा है हमें क्वेश्चन में, कितना 50 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमें तो इनडायरेक्ट टैक्स दिया है तो निकाल लेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वर्किंग नोट 1, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या फॉर्मूला होता है, इनडायरेक्ट टैक्स या फिर जीएसटी माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या मानने दे रखा है क्वेश्चन में 70 और सब्सिडी मान लेंगे 0, तो क्या आ गया 70। आप इसे ऐड कर लो, 32 और 36 को 3650 और 36 3720 3720। लेकिन मुझे ऐड करना तो मैं थोड़ा सा कुछ चाहूँ, 3200 प्लस 450 प्लस 3720 हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसका वर्किंग नोट 2 करो, निफिया का वर्किंग नोट 2। निफिया क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें नहीं मालूम तो 0 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मालूम है 50, तो आंसर कितना है माइनस का 50। हमेशा फॉर्मूले पुट कर देना और जो चीज दे रखा है उसका वैल्यू लिख देना, तो यहाँ माइनस का 50 वर्किंग नोट 2 से आया, तो हमारा आंसर आ जाता है 3620 करोड़। एक और लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा फिर इसके बाद क्लास एंड करूंगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब निकालना है हमें क्या, डेप्रिसिएशन निकालना है, हमें क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन। तो एनएनपीएफसी हमें दे रखा है, एनएनपीएफसी हमें मालूम है, ठीक है। जीडीपी एमपी को मैंने एक साइड ले लिया, कुछ नहीं करना, किसी को भी एक तरफ ले लो, बाकी फॉर्मूला बना लो। ग्रॉस नेट, ग्रॉस बड़ा नेट छोटा, तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस। डेप्रिसिएशन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन में जो नाम है वही लिखूंगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ओके। इसके बाद डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस करना पड़ेगा निफिया, तो प्लस निफिया। और उसके बाद मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा, तो माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन में हमें दे रखा है दोनों चीज, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है। तो आओ एनएनपीएफसी देख लो 4000, जीडीपी एमपी देख लो 5000, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यही निकालना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। नेट क्या हमें दे रखे क्वेश्चन में 200 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दे रखा है 300। तो आइए पुट कर ले सारा चीज, ये 4000, ये प्लस में इधर है तो माइनस 5000, ये प्लस में इधर है तो माइनस 200, ये माइनस में इधर है तो प्लस 300 इज इक्वल टू माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब देख लो, माइनस का 5200 और प्लस का 4300, 5200 माइनस 4300, तो ये 900 आ गया। माइनस का 900 इज इक्वल टू माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल।
और इसी के साथ हमारा आ गया डेप्रिसिएशन 900। तो कितना आसान है क्वेश्चन करना, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले को लगाओ। एक ही फॉर्मूला मैंने जो सिखाया, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। तो करते हैं क्लास यहीं पर खत्म। बहुत मेहनत से क्वेश्चन किए हम लोगों ने 5 क्वेश्चन, बाकी आप सारे क्वेश्चन करने के लायक होगा। मैं जब मिलूंगा तब नेक्स्ट चैप्टर मिलूंगा डायरेक्ट आपके साथ। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे दो, ठीक है।